हेलो एवरीवन, देखिए एग्जांपल 7.9। देखो इसमें क्या कहता है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल कैन बी वेरिड। ठीक है, कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी थी ना, मान लो वो वेरीड कर रही है, हमारे वैसे तो 50 हर्ट्ज थी, मान लो ये कह रहा है वेरी कर रही है, जो कि पिछला क्वेश्चन था। कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स। देखो आपको क्या कह रहा है ए पार्ट में, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अगर, अब यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है वो। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला आपको याद है जो कि ड्राइव करवाया गया था 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। ये कहाँ से आता था, जब हम कहते थे ओमेगा एल इज इक्वल टू में 1 में ओमेगा सी हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से ये ड्राइव होता है फॉर्मूला, देख लो ये ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा इधर ये। ठीक है, ओमेगा 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 स्क्वेयर हो गया, और ये 1 में एल सी हो गया, ये एल इधर आ गया। ओमेगा में हम क्या बोलते हैं इसको, 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ होता है ओमेगा। तो इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि एक तरह से ये कहें हम, और 1 में एल सी हो गया। ठीक है, और या फिर इजी करो इसको, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, रूट में 1 में एल सी, और ओमेगा कितना हो गया 2 पाई एफ। तो 1/√में एल सी, 1 का रूट तो 1 ही होता है ना भाई, इसलिए किया ये। ठीक है, तो एफ कितना आ गया 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। ऐसे ये ड्राइव होता था, करवाया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। अब तो सिंपल है, फॉर्मूला आ गया तो वैल्यू पुट करो। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 और पॉइंट हटा के 100 लगा, वो नीचे आता है, उसको हमने ऊपर ले लिया। ठीक है जी, अंडर रूट में एल, एल कितना है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल था हमारे पास 25.48 मिली हेनरी था उस केस में, तो पिछले क्वेश्चन में, तो वही लेनी नहीं है हमने वैल्यू। और सी का जो था आपके पास वो था 796, क्या था हमारे पास, माइक्रोफेरेड था वो, है ना, माइक्रोफेरेड था, तो इंटू में 10⁻⁻6 हो गया था। तो ये वैल्यूज़ थी, पीछे देख लेना आप क्वेश्चन में, वही वैल्यूज़ लेनी है हमें क्योंकि। ठीक है, तो इसको हम देखो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो देखो। देखो जी, अब ये रहा 100। ठीक है, और ये 2 इंटू में 314 करोगे 628 बनेगा। यहाँ पर देखो ज़रा रूट में, अब ये हम क्या करेंगे, देखो 10⁻⁻3 और -6 कितना बन गया हमारे पास, 10⁻⁻9। ठीक है, अब अगर मुझे ना ये रूट से निकालनी है बाहर बात, तो ये रूट एक्चुअली में क्या होता है, जैसे 10⁻⁻9 का रूट है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है 10⁻⁻9 इंटू में 1/2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ इवन वैल्यूज हो ना तो ये आराम से कट जाएगी। तो यहाँ पर इवन वैल्यू कैसे बनाऊँ मैं, ये पॉइंट एक आगे ले जाओ, 25.4.8 आएगा ना अगर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻1 आ गया। क्यों, बिकॉज एक आगे लेके गए तो नीचे आएगा वो 10, तो ऊपर लेके जाओगे 10⁻⁻1 बन जाएगा वो। ठीक है, इंटू में ये 796 तो चल ही रहा है। आ रही है बात समझ में, बताओ। तो अब देखो 10⁻⁻9 -1 कितना हो गया हमारे पास, 10⁻10, और इसकी रूट है 1/2 हो गया, तो ये माइनस का 5 आ गया, ये बाहर आ जाएगा। तो देखो मैं ऐसे करूँगा, 100 में 10⁻⁻5 आ गया, ये वाली टर्म बाहर रूट से, इंटू में 628, और ये जो रूट में है ना वैल्यू 254.8 इंटू 796, इसको मल्टीप्लाई करना 202820.8 आएगा आपके पास। ठीक है, और इसका जब रूट करोगे ना आप तो 450 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ठीक, तो मैं यहाँ करता हूँ इसको, देखो ये रहा 100। ठीक है, और ये 10⁻⁻5 है, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ मैं, 10⁻5 बन गया, ये 628 है, और ये रूट में जब वैल्यू आप सोल्व करोगे ना 450 पॉइंट कुछ आएगी, तो हम इसको 450 ले लेंगे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 0 से 1 0 गई, यहाँ पर आप देखना ये 1 0 ये रही 10 की, और 5 10⁻5 है तो 5 0 4 5। ठीक है, और ये 10 तो पहले से ही था। ठीक है, अपॉन में अब 62845 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यह आएगा आपके पास 28260, ये 0 से ये 0 फिर गई। अब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 35.38 समथिंग आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 35.4 लिख सकता हूँ, बिकॉज ये 5 से बड़ा है, तो पीछे एक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। और क्या है था, ये फ्रीक्वेंसी थी, तो ये हर्ट्स में आ गई। क्लियर है जी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है जी, ए पार्ट था ये। बी पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें बी पार्ट में क्या कहता है आपको, कहता है कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डेसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन। तो इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस देखो रेजोनेंट कंडीशन में Z किसके इक्वल हो जाता है, R के। ठीक है, रेजोनेंट की कंडीशन है ये। तो Z कितना हो गया, R पिछले केस में कितना था 3 ओम, तो ये 3 ओम ही आ गया, जबकि Z जो निकला था पिछले केस में वो 5 निकला था। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंट की कंडीशन है, बिकॉज देखो Z क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC का स्क्वायर, और रेजोनेंट कंडीशन क्या है, XL इक्वल टू में XC होता है। क्लियर है, तभी तो ये आया था ना। ये एक्चुअल में यहाँ कंडीशन क्या थी, XL इक्वल टू XC। रिएक्टेंस इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और XC की वैल्यू होती है 1 में ओमेगा C। तो ये कंडीशन इक्वल है, तो ये 0 नहीं हो गया। ठीक है, तो क्या बचा है, हाँ अंडर रूट में R स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये कट गया, Z इक्वल टू R बचा। ठीक है, तो ये कहानी थी इसके अंदर।
ठीक है जी। तो ये यहाँ पर भी ये समझाने वाला ही पार्ट था आपको सिर्फ, ठीक, और ये भी समझाने वाला ही पार्ट था। अगर आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट समझा हुआ है तो आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें, और नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको यहाँ बता ही दिया कि क्या है कहानी। तो Z इक्वल टू आर हो गया, यानी कि Z कितना हो गया इस केस में 3 ओम हो गया। तो इम्पीडेंस तो हमने निकाल दिया। करंट की बात कर लेते हैं अब। इसमें देखो करंट जो है, इस करंट जो भी आपसे पूछता है ना कभी भी निकालने का, तो वो IRMS ही होता है सर्किट में जब भी होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I का वैसे तो V/R होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा V/Z होगा। अब यहाँ पर क्या है, Z ऑलरेडी किसके इक्वल है, R के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा अब हमारे पास। अब देखो यहाँ पर V जो है हमारे पास, ये इस केस में VRMS है ना, और जो हमें गिवन थी पिछले केस में वो पीक वोल्टेज थी। तो VRMS की जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0/√2 इंटू में R, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो ये देखो ज़रा IRMS कैसे आएगा, ये 283, ये 1.414 और R कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे यहाँ पर तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 283 है, ठीक है। इसका 1000 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और ये 1414 इंटू में 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 283,000। इसको करो ज़रा, 1414 को 3 से, 3 4 दा 12, 3 1 दा 3 और ये 4, 3 4 दा 12, 1 3 1 दा और ये 4, 4242 है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देखो ज़रा, मैं देखता हूँ करके डिवाइड, फिर आपको बताता हूँ। तो इसको डिवाइड जब आप करोगे तो ये 66.7 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया 66.7 एम्पियर में करंट आ गया। क्या पूछिए, पावर भी पूछिए, ठीक है। तो पावर के लिए वही है क्या होता है VI cos phi, है ना। और इसमें फिर वही कहानी चलती है कि V का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर, V इक्वल टू में IR होता है ना, तो I इंटू में Z हो गया, R की जगह Z चलता है, इम्पीडेंस चलेगा LCR है तो, और ये I हो गया, वो अलग बात है, Z R के इक्वल है, ठीक है। ये क्या हो गया, I हो गया हमारे पास यहाँ पर, और ये cos phi की वैल्यू क्या होती है हमारी, R/Z होती है ना। तो देखो ये Z से Z कट गया, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है जैसे पिछले क्वेश्चन में बनता है वो I² R ही बनता है। I कौन सा है, ये IRMS वाला, और ये ऑलरेडी हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 66.7 इंटू में 66.7 दो बार लिखेंगे, और R है 3। इसको आप करोगे ना जब, तो ये आपके पास इतना आएगा, देखना 313350 वोट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको किलो वोट में करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13.35 किलो वोट। अगर आप बुक में देखोगे तो ये किलो वोट में है ना। तो ये ना यहाँ पर ना थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना कि जब आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैसे एक्चुअली में इतना आएगा, ये 13346.6 आएगा, जिसको हमने क्या किया है, अप्रॉक्सीमेट इतना ले लिया, ठीक है। क्लियर है, अप्रॉक्सीमेट इतना ले लिया। ये 1334 है ना, तो हमने इसको क्या कितना कर लिया यहाँ पर, अगर आप यहाँ से करोगे ना, ये वोट में आ रहा है आपका, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको 1335 कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो हमने पिछला एक इंक्रीज़ करके ना इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो 346 है ना ये, तो हमने इसको क्या ले लिया, 1335 कर दिया, समझ रहे हो, 50 कर दिया, एक इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो 13346.6 आया हमारे पास, ठीक है, वोट में आया ये, ठीक। अब इसको हम किलो वोट में अगर करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, देखो 0.6 और 1000 कर दिया तो ये आ जाएगा 13.346 आ गया। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से समझ लो, ये मत ही करो, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था बुक में जिस तरीके से था, तो वहाँ 13.35 किलो वाट था, तो उसको मैंने वोट में लिख दिया था, तो इस तरीके से। लेकिन चलो आप प्रॉपर चलो, ये था हमारे पास 13.346, ठीक है जी। तो ये किलो वोट में आ गया, क्योंकि ये 0.3 इधर शिफ्ट हो गया जब 1000 हटेगा, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट ये लिख सकता हूँ ना। अब ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो एक पीछे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये किलो वोट में आ गया, तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है, मैंने प्रॉपर बता दिया अब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये कर लेना जी, सिंपल ही है, बस कैलकुलेशन की कहानी है, और थोड़े से कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि रेजोनेंस की क्या कंडीशन है हमारा, XL = में क्या होता है, XC होता है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।